ठीक है, मोदी आया, लेकिन उसने 9 साल में क्या काम किया, ये इसका जवाब दो। जो उसने वादा किया तो अभी तक नहीं पता कि अरे कुछ नहीं किया। मुझे तो पता है, लेकिन तुम बताओ जो बोल रहा हूँ ना। आपको पता है ना? हाँ बताओ, आपको क्या पता है ना? बताओ क्या काम किया? आयुष्मान योजना क्या है आयुष्मान योजना? क्या है आयुष्मान योजना? आप काम कर रहे हो, काम के विस्तार रूप से पूछ भी रहे हो कि आपको बहुत टाइम आप कहो कि राम मंदिर क्या है, आपको मैं नहीं पूछूंगी, मैं नहीं पूछूंगी, मैं नहीं पूछूंगी राम मंदिर क्या, मुझे पता है राम मंदिर। मैं काम गिना रहा हूँ ना, आपको यही काम गिना रहा हूँ आपको। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री योजना दिखाने के लिए आया हूँ। चली थी ना यार, चल नहीं रही, चली थी ना। कर रहा है यार भाई, बेकार है। मैं BL कपूर में दिखा रहा हूँ, चल नहीं रहा है। दिल्ली में आपका आयुष्मान योजना बेकार है, एकदम कूड़ा है। सबसे बड़ी काम मेरे को लगा राम मंदिर बन गया मेरे हिसाब से। सुनो एक बात मेरा सुनो, एक बार इंसान को भूख लगता है ना, इंसान को भूख लगता है ना, सही है, इंसान को भूख लगता है ना, मंदिर दरगाह भर का कोई काम नहीं आता, सही है। वो इंसान किसी का भी छीन लेगा, किसी को मार देगा। मेरा भाई अभी जितना महंगा करके रखा है, जैसे कि अभी मेरे भाई बोल के गया, राम मंदिर बना दिया मोदी जी, बहुत अच्छा। एक मिनट, इन सबकी गलती नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने मंदिर बनाया, अगर मंदिर बनाने से रोजगार मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में, पूरे भारत में मंदिर बना दो, रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मंदिर मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होने वाला, बात ध्यान रखिए। जब तक इसको नया जॉब नहीं निकालेगा, फाउंडेशन नहीं डालेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं डालेगा, तब तक नौकरी नहीं मिलने वाला। नौकरी मिलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, जब तक नौकरी मिलेगा। और दूसरी बात, जिस देश के प्राइम मिनिस्टर ही चौथी फेल हो, तो वो आगे देश के लिए क्या? प्राइम मिनिस्टर चौथी फेल है, ऐसा कह रहे हैं। अरे चाहे वो 0 फेल है, चौथी फेल है, कुछ भी है, कुछ भी करो मत करो, हम तो मोदी को वोट देंगे, साफ बात है। कुछ भी मत करो, बस कोई किसी को इनका जिसका चाहो उसको दो, बस तुम्हारी इनकी मर्जी है। एक और काम बता दो, आयुष्मान कार्ड ये बता रहे लोग। और काम भी होंगे, और भी काम होंगे, क्योंकि 9 साल हो गए। देखो हम तो करते हैं काम, 9 साल है, लेकिन हमको तो इतना पता है, जो मोदी जी ने देश को जितना ऊपर किया है ना, अभी तक किसी ने नहीं किया। बाहर जाके पूछो, नाम है इंडिया का, इस टाइम नाम चलता है। इनसे पूछिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था 2014 से पहले, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्राइम मिनिस्टर गिरता है। तो आज इससे पूछिए, जो आज की स्थिति में, आज के डेट में अपने देश का रुपया का क्या हाल है, इनसे पूछिए जरा। देखो 84 किसकी पेंशन अरे मंदिर से नहीं, मुझे सुनो, उन्होंने मंदिर का बोला। कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड पर लगातार यहाँ पर लोगों को फायदा होगा। इन्हें मिल रहा होगा, हमें नहीं मिल रहा, इन्हें मिल रहा है। मिल तो हमें भी नहीं रहा है, मिल रहा होगा। उसको छोड़िए ना, एक सवाल पूछा ना, जो प्राइम मिनिस्टर बोले थे ना, देश का जहाँ पे पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, उस देश का प्राइम मिनिस्टर गिरा हुआ होता है। तो आज इससे पूछिए, आज की स्थिति में अपना रुपया कहाँ है, क्या पूछिए। मोदी ने खुद का बयान था कि इतनी जल्दी से नेपाल और पता नहीं कौन से कंट्री, भूटान का रुपया भी नहीं गिरता जितना हिंदुस्तान में गिर रहा है। मोदी जी ने खुद बयान दिया था 2014 में आने से पहले कि इतनी जल्दी से नहीं गिर सकता। अब पूछो अब कहाँ पे है? जो वो अफगानिस्तान है ना, वो देखो जितना हमें पता था उतना हमने बता दिया, और हमें इतना पता है कि मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, बस इतना पता है। बस इतना पता। अभी भी तो मोदी जी ही है, अब आएंगे तो मोदी जी अभी भी है, तो अभी क्या उखाड़ रहे हैं, ये तो बताओ। मोदी जी अभी भी है तो उखाड़ क्या रहे हैं भाई? कुछ काम करोगे तभी वोट मिलेगा मोदी जी को। देखो 2 बार आए हैं वो, 2 बार से कुछ काम नहीं है, सरकार उसके लिए अच्छा है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये बताओ 9 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, कोई काम बता दो मुझे, कोई काम ये काम किया हो। कितने रुपए ये बताओ, 14 में कितना था पेट्रोल, पता कितना था? गूगल है, विकिपीडिया पे देख लूंगा, तो देखना होगा। अच्छा चलो ठीक है मैडम, ये भी पेट्रोल क्या रेट था बता, सरसों का तेल क्या रेट था बता, दाल क्या रेट थी बता।
नहीं देखो उस टाइम सैलरी क्या थी, बंदों की सैलरी क्या थी? हाँ, डॉलरों में डॉलर कमाते थे यहाँ, आप डॉलर कमाते थे, नहीं डॉलर कमाते थे। सैलरी क्या थी? अब सैलरी क्या है बंदों की? अब कितनी है बताओ? पहले कितने रुपए कमाते थे? अपनी दिखाते तेरी कते के 1.5-2 लाख ले रहा के कते 1.5-2 लाख तनख्वाह के, कोई 12,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति भी है, किसकी लाख रुपए भी इनकम है क्या? और उस पेट्रोल भी उसे इतने रेट मिलेगा, दाल भी उसी रेट खरीदेगा वो, ठीक है? तो 1 लाख वाला खरीद लेगा। हमारे देश में तो है कि पेट्रोल सारा पहले हिंदुस्तान में नलके लग रहे थे पेट्रोल के, है भाई? अपने घरों समर सेल से भर ले करे, अरे 1 सेकंड अपने आपको भर ले करे घरों ही, सिलेंडर पे घरों भर ले करे थे। मोदी जी भाई पाइप डालो, गैस बनाओ, जो 5वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो हिंदुस्तान की जनता को पढ़ा रहे, पढ़े लिखे इनको। एक अनपढ़ आदमी 8वीं क्लास फेल, साथ चौथी फेल है शायद, वो हमें जनता को पढ़ाते हैं कि सिलेंडर ऐसे भरो, ऐसे गैस निकालो, वो करो, ऐसा करो। मेरा एक सवाल और है, 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का आप शेड्यूल उठा के देखो, अपने देश के बस एक बड़ा होएगा क्या होएगा जब पता लगेगा कितने नुकसान में जा रहा। 6.5 1 सेकंड मैडम 1 मिनट इधर लाओ। सुभाष चंद्रा का जो जीनूज का मालिक है उस पर 6500 रुपए करोड़ कर्जा था, ठीक है जी, 6500 करोड़, उसका 5000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। मोदी के चाचा का घर का पैसा था, पिताजी का पैसा था, वो एक काड़ा 1.5 आंख का रामदेव, उसका 2200 करोड़ माफ करा लॉकडाउन में। मोदी के घर का पैसा था वो 11 लाख कुछ करोड़ उन्होंने माफ कर दिया अपने मित्रों का, जो इस आम जनता को सबको टैक्स के रूप में चुकाना पड़ रहा है, जीएसटी के रूप में चुकाना पड़ रहा है। जब उन्होंने धोखा करा देश की जनता से, कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ, ठीक है जी, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं वो। जीएसटी कैसी लगती है? जीएसटी जीएसटी का भाई साहब फायदा बूझियो, बूझो। मेरे भाई साहब जितने खड़े हुए हैं, सबसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए आप सवाल कीजिए, चाहे कोई भी सरकार हो। हॉस्पिटल पूछना, मोदी जी के दरभंगा में हॉस्पिटल है, एम्स इलाज चल रहा है। मेरा जिला है, आपको एम्स दिखाई उनसे मेरा दरभंगा में मेरा जिला है, कोई भी मेरे को एम्स दिखा दे वहाँ दरभंगा में, तो मैं उसको 5000 रुपए देता हूँ। मेरा भैया टिकट दुर्गावती स्टेशन का भाई टिकट बुक करना, बिहार से रुके 5 क्या सुनिए मैडम, दुर्गावती देखिए स्टेशन एक भाई साहब, ये सब जितने ये भाई साहब जितने खड़े हुए हैं, बन गया। इन सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुनिए एक रिक्वेस्ट है, 2014 से पहले अपने देश के ऊपर कर्जा 55,000 करोड़ था। मैं कर्जा औरों से पूछ लेती हूँ, आपको तो सब पता है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं नहीं जनता सबको बता दूं तो याद तो रहेगा ना, 2014 से पहले 55,000 करोड़ रुपए कर्जा था अपने देश के ऊपर, 55,000 रुपए कर्जा था, ये बात ध्यान से सुनो। लेकिन अभी 1,58,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया है देश के ऊपर। इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं देता, ये बताओ। मैं 2.5 लाख करोड़ अडानी को उन्होंने लोन दिया, 2.5 लाख करोड़ अडानी को उन्होंने लोन दिया है। क्यों दिया? बैंक को, कितने बैंक मोदी सरकार में बंद हो गई, कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं, जरा देखो। बेरोजगारी इतनी है, ना नौकरी की बात कोई, ना शिक्षा की बात, सिर्फ नौकरी मांगो, राम मंदिर, नौकरी मांगो, पाकिस्तान, नौकरी मांगो, कभी कुछ है। क्या कहेंगे सर, काम हुआ है नहीं हुआ है? भाई भाई की तरफ से हम तो हैं भैया, हम तो भाई की तरफ से हैं। इन्हीं की तरफ से, आप बताइए। हम भी इन्हीं की तरफ से ही है, बस आने युवा है मैडम, सब परेशान है, बस अनएम्प्लॉयड है, हमारे ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। ऐसे घूम रहे हैं। हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद इंसान बनेंगे। सबसे बड़ा धर्म क्या सही है? सबसे बड़ा धर्म क्या? इंसानियत। जिसका पास इंसानियत नहीं है ना, वो तो नरक में जाएगा। दुनिया में कोई धर्म भरम नहीं है, सबसे बड़ा इंसानियत। अगर मेरा पास 10 रोटी है, कोई भाई को 2 रोटी दे दो, ये तो थाली से रोटी छीन रहा है बीजेपी वाला। बताइए अंकल। अरे तो उनसे पूछेंगे, जनता में आप भी है ना। हमारा कुछ हमें पता ही नहीं क्या बोल रही हैं आप। मैं तो कुछ बोल रही हूँ, तो सवाल